सर रतन टाटा का नाम सुनते ही दिमाग में एक ऐसे इंसान की तस्वीर आती है जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन होने के बाद भी बहुत सिंपल और शांत रहा। उनकी कहानी सिर्फ सक्सेस की नहीं है, बल्कि पेशेंस, स्ट्रगल और इंसानियत की भी कहानी है। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ था। वो टाटा फैमिली जैसे बड़े और अमीर घराने में पैदा हुए, लेकिन उनका बचपन बिल्कुल फेरी तले जैसा नहीं था। जब वो छोटे थे, उनके पेरेंट्स अलग हो गए थे। इस वजह से उनकी परवरिश उनकी दादी लेडी नवाजबाई टाटा ने की। दादी ने उन्हें पैसा नहीं, बल्कि वैल्यू सिखाई, डिसिप्लिन, ऑनेस्टी और दूसरों की रिस्पेक्ट। रतन टाटा बचपन से ही बहुत शांत थे। ज्यादा बोलते नहीं थे, लेकिन चीजों को गहराई से समझने की कोशिश करते थे। पढ़ाई के लिए रतन टाटा अमेरिका गए और वहां इंजीनियरिंग की डिग्री ली। उनके पास फॉरेन कंपनीज में काम करने के अच्छे ऑप्शंस थे, जहां सैलरी भी ज्यादा थी और लाइफ भी कंफर्टेबल थी। लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने देश के लिए काम करेंगे। वो इंडिया वापस आए और टाटा ग्रुप ज्वाइन किया। लोग सोचते हैं कि वो सीधा बॉस बन गए होंगे, लेकिन सच ये है कि उन्होंने अपनी जर्नी बिल्कुल नीचे से शुरू की। वो टाटा स्टील प्लांट में काम करते थे, फैक्ट्री फ्लोर पर पसीना बहते थे, मशीन्स के साथ खड़े रहते थे। कई लोग तो ये भी नहीं जानते थे कि वो टाटा फैमिली से हैं। रतन टाटा का मानना था कि अगर लीडर बनना है तो पहले ग्राउंड रियलिटी समझनी जरूरी है। 1991 में रतन टाटा टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने, लेकिन ये पोजीशन उनके लिए आसान नहीं थी। कंपनी के अंदर ही कई सीनियर लोग उनके अगेंस्ट थे। लोग कहते थे कि रतन टाटा के पास एक्सपीरियंस कम है और वो टाटा ग्रुप को बर्बाद कर देंगे। न्यूज़पेपर्स में भी उनके डिसीजंस पर सवाल उठाए गए। रतन टाटा ने कभी किसी को जवाब देकर टाइम वेस्ट नहीं किया। वो चुपचाप काम करते रहे। उनका भरोसा बोलने में नहीं, रिजल्ट दिखाने में था। उन्होंने कुछ ऐसे बड़े डिसीजंस लिए जो यूएस वक्त सबको गलत लग रहे थे। टाटा टी ने टेटली जैसे फॉरेन ब्रांड को खरीदा, टाटा मोटर्स ने जगुआर और लैंड रोवर जैसे लग्जरी ब्रांड्स एक्वायर किए, टाटा स्टील ने कोरस जैसी बड़ी कंपनी को लिया। उस टाइम लोग बोल रहे थे कि इंडियन कंपनीज इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती, लेकिन रतन टाटा को अपनी टीम और अपने विजन पर भरोसा था। आज ये डिसीजंस इंडियन बिजनेस हिस्ट्री के सबसे बोल्ड और सक्सेसफुल डिसीजंस माने जाते हैं। रतन टाटा का दिल सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं धड़कता था। उनका एक सपना था कि मिडिल क्लास फैमिली भी सेफ और अफोर्डेबल कार में ट्रैवल कर सके। इसी सपने से टाटा नैनो का आइडिया आया। नैनो दुनिया की सबसे सस्ती कार थी। कमर्शियली नैनो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई, लेकिन उसके पीछे जो सोच थी वो बहुत बड़ी थी। रतन टाटा ने खुद कहा था कि हर प्रोजेक्ट सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं होता, कुछ प्रोजेक्ट्स लोगों की जिंदगी आसान बनाने के लिए होते हैं। उनकी इंसानियत उन्हें सबसे अलग बनाती है। 26/11 के मुंबई अटैक के बाद रतन टाटा ने ताज होटल के एम्प्लॉयज और उनके फैमिलीज की पर्सनली मदद की। उन्होंने एंश्योर किया कि किसी भी एम्प्लॉय को अकेला महसूस ना हो। वो आज भी स्ट्रे डॉग से बहुत प्यार करते हैं, स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स देते हैं और यंग स्टार्टअप्स को सपोर्ट करते हैं। उन्होंने शादी नहीं की, लेकिन उनकी जिंदगी का मकसद सिर्फ खुद के लिए जीना नहीं था, बल्कि सोसाइटी के लिए कुछ करना था। 2012 में रतन टाटा ऑफिशियली रिटायर हो गए, लेकिन उन्होंने काम करना बंद नहीं किया। वो नए एंटरप्रेन्योर्स को गाइड करते रहे, नए आइडियाज में इन्वेस्ट करते रहे और यंग इंडिया पर भरोसा दिखाते रहे। उनका मानना है कि एज सिर्फ नंबर होता है, असली चीज होती है सोच। आज भी जब लोग उनसे मिलते हैं तो उनकी सिंप्लिसिटी देखकर हैरान रह जाते हैं। ना घमंड, ना एटीट्यूड, सिर्फ शांत कॉन्फिडेंस। सर रतन टाटा की कहानी हमें ये सिखाती है कि सक्सेस सिर्फ पैसा या पावर का नाम नहीं होता। असली सक्सेस तब होती है जब आप ऊपर पहुंचकर भी नीचे खड़े लोगों को ना भूलें।
जब आप रिस्क लेने से ना डरें और जब आप अपनी इंसानियत को कभी पीछे ना छोड़ें। रतन टाटा खुद को हीरो नहीं मानते, लेकिन देश के लिए उनका काम उन्हें बिना बोले ही हीरो बना देता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और अगर आपको लगता है कि ऐसी रियल और इंस्पिरेशनल स्टोरीज हर बच्चे और यंग इंसान तक पहुंचनी चाहिए, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए और सीखते रहिए।